हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रवि, मेरा चैनल यूनिक पॉइंट। अभी दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो रिगार्डिंग SSC मॉड्यूल थर्ड, डेट इज़ पावर पॉइंट। अभी जैसा कि डेट आ गई है एग्ज़ाम्स की, तो मैंने इसलिए ये पावर पॉइंट का वीडियो निकाला है, अपलोड किया है। अभी हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं इस कैसे हम पावर पॉइंट स्लाइड क्रिएट करते हैं। जैसे ही अगर आप MS पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट आता है। इस बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट को यूज़ करके भी आप अपनी स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरा लेआउट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं। ये होता है आपका टाइटल के लिए, और दूसरा होता है आपका नीचे वाला होता है आपका सब टाइटल के लिए और उसे कंटेंट के लिए, ठीक है। सब टाइटल एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। इसको अब यहाँ पर जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर में, ठीक है। ये तो हो गया एक फर्स्ट वे। अब सेकंड वे क्या है कि यहीं से जाकर हम लेआउट चूज़ कर लें, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मैं इसको क्लोज़ करूँगा, मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ। जैसे देखिए न्यू लिया मैंने, न्यू पे ये आ गया, और बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं यहाँ के लेआउट लगी ये चूज़ कर सकता हूँ। अभी इसमें क्या है, आप यहाँ टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है, टाइटल, एंड इसके अंदर आप सब टाइटल डाल सकते हैं। अगर लेकिन इसमें क्या है, अगर आप सब टाइटल डालते हैं तो ये आपका जो आपके बुलेट्स होते हैं, ये बुलेट्स आ जाते हैं साथ में। इस खाली उन दोनों में इन दोनों स्लाइडों में यही डिफरेंस होता है लेआउट में, कि उसमें आपके बुलेट्स नहीं आते, इसमें आपके बुलेट्स आते हैं। तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बुलेट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर बुलेट्स पे जाएंगे और यहाँ नन कर देंगे, ओके। तो ये आपकी सब हेडिंग हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब सब हेडिंग हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जाएंगे, और अगर आपको न्यूमेरिक में बुलेट चाहिए तो न्यूमेरिक सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको सिम्बल्स में बुलेट चाहिए तो आप सिम्बल्स में बुलेट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया सिम्बल्स में, ओके। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ क्या, आप पहला पॉइंट एंटर कर लेंगे, फिर आप एंटर मारेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सिंबल आ जाएगा, एंड दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट। सिमिलरली दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट, दिस इज़ फोर्थ पॉइंट। और मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ होता, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपका होता तो MS पावर पॉइंट भी है, लेकिन वहाँ पे ऑटो करेक्ट मोड को ऑफ कर रखा होता है, ओके। ना ही वो आपको एरर बताएगा, वहाँ पे हाईलाइट करेगा, और ना ही आपका ऑटो करेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे हो गए पॉइंट्स। ये हमारा टाइटल हो गया, हेडिंग या टाइटल, ये हमारी सब हेडिंग, ये हमारे पॉइंट्स, जैसा कि हमें स्लाइड में दे रखे हैं वैसे हमें क्रिएट करने हैं, ओके। अब हम इसमें एक चीज़ और होती है स्लाइड में कंप्लीट करने के लिए, इसमें आपको अपना नेम, रोल नंबर और डेट वगैरह भी फुटर के अंदर इंसर्ट करना होता है, ठीक है। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट से हेडर फुटर चूज़ करेंगे। हेडर फुटर में हमें डेट के लिए यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे एंड फुटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम फुटर के अंदर कोई भी अपना टेक्सचुअल डाटा भी एंटर कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ नेम लिखता हूँ अपना, नेम राकेश कुमार, ओके। ये मैंने यहाँ राकेश कुमार एंटर कर दिया। अब मैं अप्लाई करता हूँ तो ये आप में डेट भी आ गया और नेम राकेश कुमार भी आ गया। एक तरीका तो ये है कि आप इस डेट को यहीं पे मॉडिफाई कर सकते हैं, इस डेट एंड टाइम
कॉलम को यूज़ करके जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, आप इसे मान लीजिए मेरे को ये फॉर्मेट चाहिए, मैं इसको चूज़ करूँगा और ओके कर दूँगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, आप जब इंसर्ट करेंगे हेडर फुटर को उस टाइम पे ही आप यहाँ पे, ठीक है, ये अपडेट ऑटोमेटिकली हम चूज़ करेंगे इसके अंदर। मीन्स क्या है कि जो अभी का टाइम है या फिर जो भी है वो ऑटोमेटिक इसमें अपने आप अपडेट हो जाएगा जिस टाइम हम सेव करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्मेट्स होते हैं, जिसको फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट यूज़ किया, अब मैं अप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पे हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमें फुटर में जो टेक्सचुअल डाटा डालना है फुटर में ही डालना है, हम अलग से भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ डाला, अब मैं यहाँ पे अलग से क्या है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पर इसको रोल नंबर के लिए। ठीक है। ये मेरा रोल नंबर हो गया। अब इसको भी हम जो डाटा है हमारा, हम उसको स्लाइड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है, स्लाइड की पीपीटी होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उसमें सब मेंशन होता है कि फुटर इस तरह का होना चाहिए और फुटर में इस फ़ॉन्ट का यूज़ करना है, साइज़ इतना होना चाहिए, हेडिंग में इस फ़ॉन्ट का यूज़ करना है, इतना साइज़ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्रिएट करके अपने हिसाब से जैसे उसमें मेंशन हो उस हिसाब से आप, जैसे अब मान लीजिए टाइम्स न्यू रोमन, तो हम टी प्रेस करेंगे इसके अंदर टी और नीचे सेलेक्ट करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन हम चूज़ कर लेंगे। तो ये टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट में हो गया और इसका साइज़ अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। ठीक है। जैसा भी करना होगा हमको। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम सबको एक में ही लेंगे तो हमें इंडिविजुअली फोल्ड नहीं अलग अलग करनी पड़ेगा, एक साथ ही हम सबका फ़ॉन्ट और एक ही साथ हम क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है। जैसे मैंने अब इसको सेलेक्ट किया, मैं इसको भी कैलिब्रेट कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया मैंने मान लीजिए इसको भी, और मैंने इसका कलर रेड कर दिया। ठीक है। इसको ही मैं करूँगा साइज़ इसका 14, इसको मैंने कैलिब्रेट बॉडी किया, साइज़ का मैंने 18 कर दिया, कलर मैंने रेड कर दिया और बोल्ड कर दिया। इसको मैं चूज़ करूँगा, इसका कलर मैंने 18 करा साइज़, इसको ही मैंने कैलिब्रेट किया और इसको मैंने करके बोल्ड कर दिया। ठीक है। अब ये सेम हो गया। ठीक है। ये हमारा फुटर हो गया, ये डेट हो गई। अब ये डेट का आप जैसे भी आप जिस भी टाइप में चाहते हैं डेट, तो उस टाइप में आप डेट यहाँ से इंसर्ट वाला में जाके डेट एंड टाइम मोड में आप जाके चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है। जैसा भी आपको स्लाइड में एंटर किया। ठीक है। अब ये टाइटल हो गया। अगर आप इसको कलर फिल करना आपके अंदर, तो आपको करना क्या है, पहले इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस लाइनिंग पे सिलेक्ट करेंगे। अब क्या है यहाँ पे हम ड्राइंग टूल्स में यहाँ से क्लिक करेंगे फॉर्मेट में। ठीक है। उसके बाद हम शेप फिल कर सकते हैं। शेप फिल मान लीजिए हमें ब्लू करना है, कुछ भी करना है, मान लीजिए हमने ये फिल कर लिया। ठीक है। अगर हम चाहते हैं टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट कलर करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। टेक्स्ट कलर के लिए यहाँ ऑप्शन है, इसमें हम जैसे चूज़ कर सकते हैं वैसे आके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा ही इस वाले में सिमिलर होगा। इसके लिए हम जैसे क्लिक करें हमें ड्राइंग टूल्स है यहाँ पे, या फॉर्मेट या ड्राइंग टूल्स पे। ठीक है। फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से हमें फॉर्मेट भी है, ड्राइंग टूल्स भी है। ड्राइंग टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेप फिल है। शेप फिल का मतलब है कि इसका बैकग्राउंड, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया इसका बैकग्राउंड। ठीक है। मान लीजिए हमने ये चूज़ किया, ये ले लिया हमने। ठीक है। ओके। और अब हेडर फुटर में अगर कलर के लिए कहता तो हेडर फुटर भी सेम हो जाएगा, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही एक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या है कि अभी जैसे अभी आपने देखा होगा कई जैसे पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर एक बॉर्डर होता है। ओके। मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि आपको समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है। इस कंटेंट को या किसी चीज़ भी को भी हम यहाँ से इस वाले में अलाइनमेंट जैसा भी सेंटर में जैसा भी अलाइनमेंट चाहते हैं वैसा अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया उसको सेंटर किया था, सेंटर अलाइनमेंट लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट हो गया, सेंटर किया सेंटर हो गया, राइट किया राइट किया, जैसा भी अलाइनमेंट होगा साइड के अंदर वैसा कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर जो अभी हम एक यहाँ से इंसर्ट करेंगे शेप्स के अंदर जाके, मान लीजिए हमें बॉर्डर चाहिए उसका, तो हम इसका बॉर्डर इस तरह से, मैंने इसका बॉर्डर ले लिया। ठीक है। अब ये फिल होता है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, उसके फॉर्मेट शेप में जाएंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम जितना अपने हिसाब से चाहते हैं उतना कर देंगे, इतना हमें लगे कि वाइट चाहिए तो बिल्कुल 0 कर दिया। ठीक है।
फिर लाइन स्टाइल मीन क्या कि हमें जो बॉर्डर चाहिए उसका, वो बॉर्डर कितना चाहिए। मान लीजिए बॉर्डर थोड़ा थिक चाहिए, और ठीक है, एजिस जॉइंट टाइप राउंड चाहिए, राउंड ले लीजिए, फ्लैट चाहिए, फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे भी चाहिए उसके अंदर। और लाइनिंग किस तरह चाहिए, सॉलिड लाइन चाहिए तो क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सॉलिड लाइन क्रिएट हो गया और हमारे स्लाइड क्रिएट हो गई। अगर हमें इसको टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करना है तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, मैं आपको बात बता दूं, ये अब सिलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको इसको मूव करना पड़ेगा पहले, फिर अपनी स्लाइड को यहाँ से करेक्ट जो करना है आपको फिर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका तो ये था कि अगर आप भूल गए हैं, अगर आप उसको आउटलाइन करना भूल गए हैं, अदरवाइज़ क्या है कि आपको आउटलाइन पहले ही करनी पड़ेगी, ठीक है। उस आउटलाइन बॉडी के अंदर ही आप अपने डाटा को उस पहले आउटलाइन कीजिए, फिर अपने डाटा को, मैं बताया था कैसे करना है आपको आउटलाइन, पहले कैसे करेंगे वो आप देख लीजिएगा कि आपको स्लाइड में करना क्या है। मान लीजिए मैंने न्यू स्लाइड लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब न्यू स्लाइड में मैंने लेआउट लिया, ब्लैंक ले लिया। अब इसमें क्या है, मैं जब मेरे को जो बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो बॉर्डर मैं इस तरह से डालूँगा। इसमें मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर फॉर्मेट शेप्स में गया, मैंने यहाँ पे कलर चूज़ किया, कलर चूज़ नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी मान लो मैंने 100% कर दी। अब मैंने सॉलिड फिल हटा के इसको लाइन स्टाइल को जाके मैंने थिक कर दिया, थिक, ओके, और मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरा क्रिएट हो गया। ओके, अब क्या है इसके अंदर, अब मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई इंसर्ट करना टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मैंने बॉर्डर कर लिया, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स से टाइटल है, जो भी है, मतलब जो भी कंटेंट है वो मैं एंटर कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या होगा कि जो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में जो मैंने इसमें डाटा डाला है वो मैं इजीली अपडेट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। वो ऑप्शन था कि जो पहले मैंने बताया कि आप भूल गए हैं तो आप बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेंजेस करने तो आपको उसको स्लाइड करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। ओके, अब आप उसका प्रिंट भी देख सकते हैं एक बार। अब मैं वही स्लाइड खोलूँगा जो मैंने अभी क्रिएट की थी अभी आपके लिए, हाँ, ठीक है। जैसे कि आप इसको देखिए, ठीक है, ये हो गया आपकी स्लाइड। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ से हम जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू पे सेलेक्ट करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू आ गया, अब चेक करेंगे, देखिए हमारा स्लाइड कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा सिंगल स्लाइड में ही आना चाहिए। आप इसे ध्यान रखिएगा कि हमारा हमेशा सिंगल स्लाइड में ही आना चाहिए आउटपुट। ओके, जैसे मैंने चूज़ किया, इसको सिलेक्ट किया, इसके मैं साइज़ कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मैं ऐसे प्रिंट प्रीव्यू करा, ठीक है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें चाहता हूँ इसमें मैं कलर भर सकता था बॉक्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करके। दोबारा बताया था मैं आपको, ये देखिए, ठीक है। फॉर्मेट शेप में गए, कलर मान लीजिए मेरे को ये ब्राउनिश चाहिए था, तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दी, ठीक है, देख रहे हैं आप। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें हल्का अगर हल्का लाइट करे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ क्या है ओवरलैप हो जाएगा जो अंदर वाले बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूँगा कि आप पहले से ही जो बॉर्डर है, ये टेक्स्ट बॉर्डर है, ये आपको पहले से ही क्रिएट करके चलें, जैसे कि मैंने आपको इस वाले स्लाइड में बताया था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।